ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा के श्री चरणों पर झुककर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन को शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल मुस्कुराहट के साथ मेरे साथ आइए बाबा के चरणों को छूते हैं। आपको तो पता ही है कि इन चरणों पर सर झुकाने के बाद जब सर उठाया जाता है तो चिंता वहीं रह जाती है और हम बेफिक्र होकर उठते हैं। अब ये महसूस करने वाले भक्तों के ऊपर है कि वो कैसा महसूस करते हैं और उनको बाबा के चरणों में झुककर क्या अनुभूति होती है। और बाबा के चरण दुख हरने वाले हैं, संकट हरने वाले हैं, शांति और हम सभी के जीवन में समृद्धि देने वाले हैं। बाबा को मानने वाले भक्तों को कभी भी हारना नहीं पड़ता। वो जीवन में अपनी हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि उन्हें मुश्किलों को हैरान मुश्किल हो जाती है, भक्त हैरान कभी नहीं होता। तो जैसा कि हम सभी को श्री साईं सच्चरित्र के पाठ के लिए सिर्फ एक दिन बचा है और आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे सॉल्व करने हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको एक वीडियो दूंगी वेडनेसडे को, जो कि आपकी डाउट्स को क्लियर कर देगा। आपको कोई संशय नहीं होगा। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहें कि आपको कोई ऐसी बात है जो शायद हम नहीं आपको बता पाएँ। तो आप निश्चिंत रहिए, आप ज़्यादा सोचिए नहीं, विचारिए नहीं। आपको मैं कुछ बातें अभी बता देती हूँ और कुछ चीज़ें जो कि हैं शाम को एक वीडियो आपको आज भी मिलेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ कल के पाठ से संबंधित होगा, उन सारी जानकारियों को जो कि हमें करनी है। क्योंकि हम ये पाठ जो शुरू कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी या अपने जीवन के सुख को पाने के लिए शुरू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब से हम इस परिवार में हैं, जहाँ तक कि आप सब जानते हैं कि हमने बाबा को कभी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नहीं माना है। हमने हमेशा बाबा को अपने हृदय से माना है, अपनी माता पिता सखा भाई ये समझ कर माना है। हम बाबा से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने नहीं जाते हैं दरबार में। जहाँ तक मुझे सभी पे भरोसा है, इस परिवार के हर एक सदस्य को जहाँ तक मैंने सुना है, आप लीलाएं शेयर करते हो, तो बाबा दें तो भी हम बाबा के हैं, बाबा नहीं दें तो भी हम बाबा के हैं। ये इस परिवार के हर एक सदस्य के भीतर एक बात चलती रहती है, एक भाव है सभी का कि हम बाबा से मांगने नहीं जाते हैं। और जिस दिन बाबा हमें कुछ नहीं देते हैं उस दिन भी हम बाबा बाबा ही करते वापस चले आते हैं और ये कह देते हैं कि इसमें हमारी कोई भलाई होगी, तभी मेरे बाबा ने मुझे ये चीज़ या फिर ये सुख नहीं भोगने दिया। तो इस बात को लेकर के अगर हम ये सोचें कि ये श्री साईं सच्चरित्र का पाठ हम क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको शाम के वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये भक्त बाबा के दीवाने नहीं है, बाबा से मांगने नहीं जा रहे हम, क्योंकि हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा बाबा तो हमारी सारी ज़रूरतें बिना मांगे पूरी कर देते हैं। हमें बाबा से झोली फैलाने से पहले ही वो झोली भर जाती है, तो हमें फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और एक बार जब इंसान किसी से बिना मांगे कुछ पा जाता है तो फिर उस दोबारा मांगता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसको मेरी सारी चीज़ पता है, इसको सब कुछ मालूम है, इससे मांगना व्यर्थ है, क्योंकि ये बिना मांगे इतना कुछ देता है तो मांगने पर तो क्या ही नहीं दे देगा। इसीलिए हम श्री साईं सच्चरित्र का पाठ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हम इसमें एक समय निर्धारित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हर व्यक्ति आज अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त है और बाबा ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों को भूल कर तुम मेरी पूजा पाठ में लग जाओ। हम आडंबर कोई नहीं रखेंगे पूजा में, हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारे साईनाथ हम भक्तों से चाहते हैं। हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारे बाबा हमसे प्रसन्न हो। हम वैसे ही करेंगे जैसा सच और सही तरीके से किया जा सकता है। ना इसमें कोई आडंबर होगा, ना बहुत बड़ी पूजा विधान होगी कोई, और ना ही इसमें किसी का एक समय होगा जिसमें हम सभी एक ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी अपने अपने समय के अनुसार, कोई जॉब करता है, कोई स्कूल में है, कोई हर व्यक्ति का अपना काम है, तो सभी के काम को
महत्व देते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम कैसे करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज शाम को वेडनेसडे, आज बुधवार है, आज शाम को 9 बजे एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे हम, जिसमें कल के पाठ की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज रात को आने वाला 9 बजे का वीडियो आप स्किप मत करना, आप उसे ज़रूर देखना अगर आप पाठ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये पाठ हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहे आप करो, आपकी इच्छा हो आप कीजिए। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि यदि आप श्रद्धापूर्वक हमारे साथ इस पाठ में जुड़ेंगे तो आप क्या कुछ पाएंगे वो आप खुद बताएंगे, हम नहीं कहते। और मुझे पूरा विश्वास है इस पाठ के अंतराल में, इस पाठ के शुरुआत में और इस पाठ के चलते वक्त और इस पाठ के संपूर्ण होने के बाद इतनी लीलाएं होने वाली हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैं खुद भी अपनी लीला बताऊंगी, आप लोगों के साथ भी जो लीला हो वो भी आप शेयर करना, ठीक है। होंगी लीला यदि आप श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक हम सब एक साथ ये पाठ करेंगे, डेफिनेटली बाबा असीम कृपा बरसाने वाले हैं। क्योंकि ये जो पाठ हम कर रहे हैं ये हमारी मर्ज़ी से नहीं, ये ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। और अभी मुझे इंद्रानी बहन ने बताया, इंद्रानी बहन कह रही थी, अनु बहन हम ये पाठ कर रहे हैं तो इस समय अधिक मास चल रहा है जिसमें कि पाठ करना या फिर बाबा की भक्ति में लगना जो कि हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और सच बताऊँ मुझे इस बारे में अभी नहीं मालूम था, जब बाबा ने हमसे ये कहलवाया तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। ये जानकारी तो मुझे इंद्रानी बहन ने बताया कि अनु बहन अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में भगवान की जितनी ज़्यादा भक्ति की जाए उतना ही भक्त को उसका अधिक फल मिलता है। तो बताइए हम सौभाग्यशाली हैं कि नहीं। जो चीज़ हमें मालूम भी नहीं होती भगवान वो अच्छे कार्य भी हमसे करवा लेते हैं, तो हम कितने सौभाग्यशाली भक्तों में से एक हैं। और ये बात मुझे बाद में पता चली और आप लोगों को भी पता होगी कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की क्या महत्वता होती है ना। तो चलिए एक साथ शुरू करेंगे यह पाठ श्री साईं सच्चरित्र का। और कैसे करना है क्या करना है मैंने आपको बता दिया। रात को 9 बजे एक वीडियो आएगा, आप ज़रूर उसको वॉच करें। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे उस गलती को बता दीजिए। अपनी बहन, अपनी बच्ची समझकर मुझे गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, मुझसे भी गलती हो जाती है, बहुत गलतियाँ होती हैं। आप तो मेरी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, आप मुझसे बड़े हैं, तो इसलिए अगर मुझसे इस बीच में कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे ऐसी कोई भूल ना हो जो कि, है ना। ओके, बाकी बाबा संभालने वाले बैठे हैं, वो हम सबको संभाल लेंगे। मैं अपने पूरे विश्वास के साथ बाबा के समक्ष बैठकर ये कहती हूँ कि मैं वही कार्य करूँगी जो इस परिवार के लिए लाभदायक हो। मैं वही रास्ता चुनूँगी जो आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा। अपने या फिर किसी फ़ायदे में आकर हम कभी कोई कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे बाबा हमारे हृदय में बात डालेंगे, वही बात को लेकर के हम चलेंगे। जो बात इस हृदय में आती है हम वही करेंगे, क्योंकि हृदय में कौन बैठा है? साईनाथ। तो बस हम ये बाबा के समक्ष बैठकर कह रहे हैं और हमारी वचन, हे प्रभु वही वचन हमसे कहलवाना जो हम निभा पाएँ, हम वही कार्य करें जो हम लंबे समय तक उस पर चल पाएँ। हम कभी भी अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने लाभ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करें, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। और ये पाठ जो हम शुरू करने जा रहे हैं इस पर आपकी कृपा दृष्टि ही बनी रहनी चाहिए। जितने दिन भी ये पाठ चलेगा हम सभी बिल्कुल मग्न होकर बाबा के भजनों में आनंद मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और बाबा की भक्ति में खो जाएंगे। और देखना हम एक स्टेप आनंद का, एक स्टेप बाबा के भक्त का, एक स्टेप दीवानगी साईं जी की चढ़ जाएंगे, पार हो जाएंगे। एक स्टेप चढ़ना और इसके बाद ये एक सीरीज़ लेकर हम चल रहे हैं श्री साईं सच्चरित्र, जो भक्तों के साथ होगी, एक सीरीज़ में आएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा वो हम बाबा पर छोड़ते हैं, क्योंकि बाबा अब हमें अपने चरणों से ही लगाए रखना, ठीक है। तो बस आइए अब प्रार्थना करते हैं बाबा से। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़कर श्री साईं बाबा के समक्ष। बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा। हे प्रभु, हे मेरे श्री साईनाथ महाराज, बाबा हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम सभी भक्तों पर कृपा बनाना, आप हम सब की
हर एक पल पल की खबर रखना, आप हम सब के छोटे छोटे मार्ग पर हमारा सहारा बनना, आप हमारे कदम से पहले अपने कदम बढ़ाना साईं। आप हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाना साईं। हमें हमें मालूम नहीं है कैसे चलते हैं, कैसे जीवन में एक दूसरे के साथ रहकर प्रेम भाव से कैसे जिया जाता है, हमें नहीं मालूम साईं। हमें अच्छी तरह से जीना सिखाना, हमें कृपा बरसाना, हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे सच्चिदानंद, आपका कभी कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। मुझ में कभी कोई गुरूर ना आए, मुझ में कभी अहंकार की भावना ना आए, मैं कभी खुद को बड़ा समझकर दूसरों को छोटा ना समझूं साईं। मैं कभी खुद की बड़बड़ाई में दूसरों का अपमान ना करूं साईं। मैं अच्छा हूँ, अच्छा रहूं और अच्छा ही दिखाई दूं साईं। जिस प्रकार मुझे आप बनाना चाहते हो मैं वैसा बन कर दिखाऊं साईंनाथ। कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपके हैं। इस बुरे बच्चे को, इसके अवगुण को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर देना साईं। रहम नज़र करना, हमें गुणों से भर देना। हम जहाँ भी जाएं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हम जिसके पास बैठें उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, हम घृणा को दूर करके प्रेम भाव फैला सकें। ऐसी कृपा दृष्टि आप हम सभी भक्तों पर बनाए रहना। जो भी भूल चूक हो जाए, उस पर हमसे गलती हो जाए, आप हमें क्षमा कर देना साईं। तो जिनके भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन बाबा की कृपा से निखर जाए, सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जहाँ भी रहें सभी का भला हो, हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो आइए अब मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। बाबा की लीला सुनकर आज का दिन शुरू करेंगे। आइए। ओम साईं राम। ओम साई राम अनुदिति। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। ओम साई राम मेरे बाबा जी। और मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुगंध है। मैंने साईं बाबा को अभी 1 साल से ही जाना है। मैंने बाबा को, वैसे मैं पूजा काफ़ी टाइम से करती थी, 2-3 साल से करती थी, बट मैंने जो बाबा को जाना वो आपके द्वारा जाना। जो मैंने बाबा को समझा, उनकी लीला को पहचाना मैंने, तो मुझे और अटूट विश्वास हो गया बाबा पे। मैं बाबा को हर सुबह शाम दिन रात बाबा को याद करती हूँ। कोई भी काम करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो बाबा को याद करके जाती हूँ। और बाबा हमेशा मेरा सब काम अच्छा करते हैं, सब अच्छा ही करते हैं बाबा मेरे साथ। जब भी दुखी होती हूँ, हताश होती हूँ, सिर्फ अपने बाबा के सामने मैं रोती हूँ, क्योंकि बाबा ही हैं जो मेरी हर मुसीबत को टाल सकते हैं, हर खुशी मुझे दे सकते हैं, हर कृपा मुझ पे कर सकते हैं। वो मेरे साईं हैं, क्योंकि साईं महान हैं। अब वो हमेशा हमें अच्छे कार्य करने के लिए बोलते हैं। चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबा के बताए मार्ग पर चलूँ। और मैं अपनी लीला शुरू करती हूँ। मेरी लीला ये है कि मेरी एक चचेरी बहन है मेघा, उसके पति है पुखराज। वो केदारनाथ जा रहे थे काम करने के लिए, बट हुआ क्या, वो रास्ते में से ही कहीं गुम गए। गुम क्या मतलब, वो घर ना ही वो काम पे पहुँचे ना ही वो घर पे पहुँचे, और उनका नंबर बंद हो चुका था। फिर मेरे भाई का फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन मेरी बुआ पे गया, बुआ का फ़ोन मेरे पे आया कि ऐसे ऐसे वो मिल नहीं रहे। तो मेरे दिमाग में टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही बहन है, चचेरी बहन है मेरी। और फिर मैंने बोला बाबा से, हे बाबा, बस आप जानते हो वो जहाँ भी हैं, उन्हें जिस मुसीबत में भी है बाबा, आप उन्हें निकाल कर लाएं, स्वस्थ तंदुरुस्त उनको घर लाओगे बाबा, आप ही लाओगे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत परेशान है, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, वो परेशान हो रही थी। तो मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की। ये बस मैंने मन ही मन बाबा को बहुत बोला कि बाबा प्लीज़ प्लीज़ वो जहाँ भी हैं वो घर वापस आ जाएं, ये कृपा करें, रहम नज़र करें, उनकी रक्षा करें मेरे साईं, जहाँ भी वे हों वे घर आ जाएं। और फिर क्या हुआ, वो शाम को घर आ गए। वो सोमवार की शाम को, शनिवार की ये बात थी, वो 2 दिन बाद शाम को घर आ गए सोमवार में।
वो सोमवार में घर आ गए, उनसे बहुत पूछा आप कहाँ थे, कैसे थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो बोले कि मैं एक जगह बैठ गया था और फिर मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने किसी को बट बताया नहीं। बस साईं का धन्यवाद है कि वो घर आ गए, कृपा है साईं बाबा की, रहम नज़र करी मेरे बाबा ने मुझ पर। और भी कई बार मेरे साथ और भी लीला हो चुकी हैं। कई बार मेरी दाढ़ में दर्द हुआ, मैंने बाबा को प्रार्थना की कि बाबा मेरी दाढ़ का दर्द ठीक करो। मैंने ऊधी पानी में घोल के ली और मेरा दर्द 5 मिनट बाद में ही गायब हो जाता है। मैंने बहुत बार बाबा की लीलाओं को महसूस किया है, अनुभव किया है उनका। और अनु दीदी, एक दिन क्या हुआ, एक दिन सपने में आप मेरे साथ हो और आपका घर बहुत पुराना सा है और हम वहाँ झूला झूल रहे हैं और आप भी हो वहाँ पे, और ऐसा लग रहा है जैसे बाबा भी हमारे साथ हैं। उस सपने में बाबा मेरे कई बार आ चुके हैं। कई बार बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। और अनु देवी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो सिर्फ बाबा ही सहारा बनते हैं मेरे। बाबा ही सहारा बनते हैं मेरे, हर काम को मेरे बाबा बनाते हैं। और बाबा की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छे से होता है। सभी मेरे बाबा की कृपा है, रहम नज़र है मेरे साईं की। अनु दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं आप, और आपकी आवाज़ तो इतनी मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी है। आपके मुख से ऐसा लगता है सिर्फ साईं बाबा हमें उपदेश दे रहे हैं, ये बाबा हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं बाबा हमें। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। और जो भी मुझसे गलती हो मेरे साईं दीदा और फैमिली, अनु दीदी, मेरे बाबा जी, मुझे क्षमा करना। और सभी साईं दीदा और फैमिली पर अपनी कृपा बरसाएं, रहम नज़र करें, कृपा करें। और मेरे साईं हमेशा, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो बाबा ही मेरे गुस्से को शांत करते हैं। जब भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ बाबा के सामने रो देती हूँ। बाबा मेरे मन को शांत करते हैं और मुझे साहस देते हैं। जब बाबा मुझे साहस देते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है बाबा की कृपा से। ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लीला शेयर करने के लिए। और ये बात सच है कि जब हम अकेले होते हैं और भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते, वो हमारे पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। या तो ये कहूँ कि भगवान कभी आते ही नहीं, वो रहते ही हमारे पास हैं, हमेशा हमारे पास रहते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें इस वक्त नहीं देख रहे, उस वक्त देख रहे हैं, उस वक्त नहीं देख। भगवान हर वक्त आपको देख रहे हैं। एक 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 जगह पर भगवान आप पर नज़र रखते हैं। इसलिए नहीं कि आप क्या कर, इसलिए कि आपको कहीं कोई चोट ना आ जाए, मेरा बच्चा कहीं 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 मुश्किल में ना पड़ जाए। इतना प्यार करते हैं भगवान आपसे, और आप कहते हो कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा भी ली तो भले के लिए ली ना। अब माता पिता स्कूल भेजते थे, क्यों भेजते थे? हमसे प्यार नहीं कर रहे इसलिए, हमसे प्यार करते इसलिए। क्योंकि प्यार असलियत में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना ही नहीं होता। प्यार असलियत में सही चीज़ को बताना होता है, चाहे वो कड़वे तरीके से बताई जाए, वो होता है प्यार। कई बार लोग सोचते हैं अरे वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, वो प्यार करता है, ये मुझसे हमेशा लड़ता रहता है, ये प्यार। अरे लड़ने वाला भी कभी कभी बेहद प्यार करता है, क्योंकि लड़ने वाला आपको अच्छे मार्ग पर लगाना चाहता है। और मीठी मीठी बातें करने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम किधर भी चले जाओ, क्या जानते हो। अब किसी दूसरे व्यक्ति का, कई बार क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर अच्छा काम नहीं कर रहा, आप उसे एक बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे, 3 बार रोकोगे, भाई मत कर, अच्छा नहीं है। वो नहीं मानेगा तो कहोगे जा, मेरा क्या जाता है, कर ले फिर। वही कोई आपका खुद का सदस्य करता होगा ना, आप छुड़वा के मानोगे, छोड़ दे इसको, नहीं करना मतलब नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको इसकी परवाह है, आप उसको खुश देखना चाहते हो, आपको पता है कि वो जो चीज़ कर रहा है वो सही नहीं, इसलिए इसको छुड़वाना है। मैं चाहे लड़के छुड़वाऊँ, जैसे मर्जी छुड़वाऊँ, छोड़ इसको। है फ़र्क कि नहीं है बताइए? दोनों में फ़र्क है, और यही फ़र्क हम महसूस नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये मुझे छुड़वा रहा है, ये मेरा दोषी है, ये मुझे सुख नहीं देना चाहता, जबकि सबसे बड़ा सुख आपको वही देना चाहता है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, समझना बहुत ज़रूरी है।
बिना समझे कई बार फैसले बहुत गलत हो जाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ को सोच समझ कर करें तो ही हम सबके लिए बेहतर होगा। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। तो सुगंध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी। साईं कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक शुक्रिया। ये आपकी नज़रें हैं और आपका प्यार है जो आप मुझ पर बरसाते हो, तभी आपको हम बहुत अच्छे लगते हैं और आपको अच्छे लगते हैं इसलिए हमको ये सुनना बहुत अच्छा लगा। बाकी आपके प्यार ने मुझे निखार रखा है, बाबा के प्यार ने हमें निखार रखे और हम ऐसे ही आपका प्यार हमेशा पाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हे साईं, हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। रात को आने वाला 9 बजे का वीडियो मिस मत करना, ठीक है जी। जय साईं राम, जय जय साईं राम।